हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कृष्णा टाक आज आपको संस्कृत विषय में संस्कृत में चिन्ह व उनके प्रयोग को समझाऊंगी। आप सभी फर्स्ट टाइम संस्कृत को पढ़ेंगे तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, संस्कृत पढ़ने में भी आप सभी को उतना ही अच्छा लगेगा जितना कि आप दूसरे सब्जेक्ट को बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। वैसे तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कार, परंतु संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है तथा सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी है। अब मैं आपको संस्कृत में चिन्ह और उनके प्रयोग को समझाऊंगी। संस्कृत में चिन्ह और उनके प्रयोग आप अच्छे से समझेंगे तो आप इसका उच्चारण, जब आप संस्कृत को रीड करेंगे तो आप उसका उच्चारण भी सही तरह से कर पाएंगे। पहला चिन्ह है, फर्स्ट चिन्ह है ये दो बिंदु। इन दो बिंदु को हम विसर्ग बोलेंगे। इसका उच्चारण है होता है। किसी भी शब्द के अंत में, आखिरी में इन दो बिंदु का प्रयोग किया जाता है तब उसमें हम पढ़ेंगे रामः, विद्यालय, मुक्तः, प्रातः काल, अंतःकरण, अंतःपुर आदि। संस्कृत शब्दों में आप शब्द के अंत में इस चिन्ह को देखते हैं। जैसे राम के पीछे विसर्ग, ये दो बिंदु हैं, इसे हम इसके अंत में देखते हैं इस चिन्ह को। इसका उच्चारण है होता है। संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग शब्द के बीच में और अंत में होता है। बीच में जैसे प्रातः काल, अंतःकरण, अंतःपुर, इस तरह के आने वाले शब्द। सेकंड, इसे हम पढ़ेंगे हलंत। इसे हम हलंत बोलेंगे, लेकिन इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। इसे हम आखिरी में ऐसे लगाते हैं, इसे हम बोलेंगे गच्छत, राजन, एखादर, आत्मन आदि। जब भी कोई शब्द आएगा उस शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन है तो उसमें संस्कृत में उसमें हलन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है ये बिंदु, इसे हम अनुस्वार चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को हम अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण म होता है। किसी भी शब्द के आखिरी वर्ण के ऊपर जब ये बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो हम इससे पढ़ेंगे राज्यम, सलीलम, गृहम, पुस्तकम, फलम आदि। इसका उच्चारण मैं होता है। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसका चिन्ह एक बिंदु होता है, ऐसे बिंदु होता है और इसी का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है जिसका उच्चारण म होता है। फोर्थ, ये एस जैसे दिखने वाला शब्द, इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इसका उच्चारण अ होता है। जैसे ये बीच में लगा है, इसे हम को और पी के बीच में इसे हम पढ़ेंगे कोअपि, रामो अयम। यहाँ पे हम ए नहीं लिखेंगे, इसे हम पढ़ेंगे रामो अयम, उपस्थितो अस्मि आदि। इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। इसका उपयोग संस्कृत भाषा में अ इस वर्ण के संधियुक्त रूप को दर्शाने में किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा संस्कृत में चिन्ह और उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। जब भी आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आप उसका उच्चारण इन चिन्हों को पहचान के बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आप इनके चिन्ह, नाम, उच्चारण और उनके प्रयोग इनको आप याद करके इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।